जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स दिस इज़ शकील वारिस और हम बीएस ज़ूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर में आईसीटी के सब्जेक्ट में सेकंड लेक्चर में हाजिर हैं। और हम यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में कि हम स्टोरेज डिवाइसेस को नेक्स्ट आगे एक्सप्लेन करेंगे। आइए हम अब स्टोरेज डिवाइसेस को कंटिन्यू करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस में सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टोरेज के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं या यूनिट्स हैं वो कौन से होते हैं। बेसिकली सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डाटा स्टोरेज का वो बिट है। बिट में दो वैल्यूज़ होती हैं 0 और 1, लेकिन एक टाइम में हमारे पास एक वैल्यू डिस्प्ले होगी, रिप्रेजेंट होगी, या 0 होगी या 1 हो रही है। इसके बाद अगर हम बाइट की बात करते हैं, बिट से बड़ा होता है यूनिट बाइट। अगर हम बाइट की बात करते हैं, अगर हमारे पास 8 बिट्स होंगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बाइट बन जाएगा। यानी बिट से बड़ा यूनिट कौन सा होता है, बाइट होता है। लाइक अगर यहाँ पे देखें कि मैंने बिट्स लिखी हुई हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बिट्स हैं। अगर हम 8 बिट्स का डाटा स्टोर करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, बाइट कहलाएगा। और बाइट से जो बड़ा होता है वो किलो बाइट होता है। किलो बाइट में कितने बाइट्स होंगे वो बेसिकली देखते हैं कि अगर हमारे पास एक बाइट 8 बिट को मिलाने से आता है, तो अगर हमारे पास 1024 बाइट होंगे तो हमारे पास कौन सा यूनिट बनेगा, 1 KB। 1 KB स्टैंड फॉर 1 किलोबाइट। इसके बाद किलोबाइट से बड़ा है यूनिट मेगाबाइट का। मेगाबाइट में 1024 अगर हमारे पास किलोबाइट होंगे तो हमारे पास कितने बनेगा, 1 MB मेगाबाइट। अगर हमारे पास गीगाबाइट की हम बात करते हैं, मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट होता है। गीगाबाइट में क्या होगा, हमारे पास अगर 1024 मेगाबाइट्स होंगे तो कितना बनेगा, 1 GB, यानी 1 गीगाबाइट का स्केल यहाँ पे डिक्लेयर होगा। इसके बाद हमारे पास टेराबाइट्स हैं। टेराबाइट में क्या होता है, अगर हमारे पास 1024 गीगाबाइट्स हैं तो कितना स्केल बनेगा, 1 TB, यानी 1 टेराबाइट का हमारे पास जो स्केल है वो डिक्लेयर होगा। स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करने का फ़ायदा ये होता है, लाइक अगर हमने अपनी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना है तो हमें मेमोरी में बेसिकली हमारी जो मेमोरी होती है उसकी जो लोकेशंस बनी होती हैं वो सेल वाइज बनी होती हैं, और हर सेल का एक साइज़ होता है, बाइट्स में साइज़ उसका डिक्लेयर किया जाता है। तो ये बेसिक यूनिट्स का पता होना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने जब इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे स्टोर करनी है तो उन बेसिक यूनिट्स की बेस पे आपकी इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी में स्टोर हो रही होती हैं। इसके बाद अगर हम स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस करें तो हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स, बेसिकली अगर स्टोरेज डिवाइसेस हैं तो डेफिनेटली वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होंगे। हार्डवेयर कंपोनेंट्स से मुराद ये होता है कि आप वो डिवाइसेस यूज़ करें जो आप टच कर सकते हैं, हार्डवेयर फिजिकल हैं, उसको हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स का नाम भी देते हैं। स्टोर इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि जो स्टोरेज डिवाइसेस होंगे वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की हम बात करेंगे, और इसमें जो डाटा होगा या इंस्ट्रक्शंस होंगी वो आपकी परमानेंटली स्टोर होंगी। इसके बाद नॉन वोलेटाइल से मुराद ये है कि आपकी एक मेमोरी है, मेमोरी लोकेशन एरा है, आप वहाँ पे अपनी वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम स्विच ऑफ होने से वो जो आपके कंटेंट्स हैं, जो आपका डेटा है वो वहाँ से लॉस हो जाता है, तो वो मेमोरी क्या कहलाएगी, वोलेटाइल कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे टर्म कौन सी यूज़ हो रही है, नॉन वोलेटाइल की। तो नॉन वोलेटाइल से मुराद ये है कि ऐसी मेमोरी जिसमें जो आपके कंटेंट्स हैं लाइट स्विच ऑफ होने से भी लॉस नहीं होंगे, वहाँ से रिमूव नहीं होंगे, हम उसको कौन सी मेमोरी कहेंगे, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होगी। अब इसकी जो एग्जाम्पल है वो USB है, ऑप्टिकल डिस्क एक्स्ट्रा। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने डिस्कस करना है कि स्टोरेज डिवाइसेस की डिफरेंट टाइप्स कौन सी होती हैं। हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, हार्ड डिस्क है और फ्लैश मेमोरी स्टोरेज है। हम सबसे पहले मैग्नेटिक डिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक डिस्क में क्या है, बेसिकली इसमें डाटा स्टोर होता है, हम डेटा को इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। डेटा स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन डिस्क सरफेस। डेफिनेटली हमारे पास एक डिस्क सरफेस होती है, कोई भी लाइक ये डिस्क सरफेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, डाटा आपका स्टोर होगा। वहाँ पे मेमोरी लोकेशंस बनी होती हैं, आपका स्टोरेज यूनिट्स डिवाइड किए होते हैं, एरा बना होता है जहाँ पे जाके डाटा आपका स्टोर होता है। स्टोर डाटा इन ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। अब यहाँ पे एक और टर्म यूज़ होगी कि आपने जो डाटा स्टोर करना है वो किस में होगा, ट्रैक्स एंड सेक्टर में होगा। अब ट्रैक्स एंड सेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे हम, लाइक
ये आपकी एक डिस्क है और उसमें हम सेक्टर सबसे पहले हम ट्रैक्स क्रिएट करेंगे। ये आपने ट्रैक्स क्रिएट कर लिए। अब हम अपने डिस्क को फर्दर डिवाइड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सेक्टर में डिवाइड कर देंगे, उसके क्या बना लेंगे, सेक्टर बना लेंगे। अगर हम उसको फर्दर डिवाइड कर देंगे तो उसके क्या बन जाएंगे, सेक्टर बन जाएंगे। ये देखिए जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक ड्राइव को, डिस्क को हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, उसके ट्रैक्स बनाए थे, फिर हमने ट्रैक्स को फर्दर डिवाइड कर दिया, उसके क्या बन गए, सेक्टर्स बन गए। स्टूडेंट्स अब ये वाली जो चीज़ होगी, ये वाली, ये एक सेक्टर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एक सेक्टर कहलाएगी। और एक सेक्टर में कितना डाटा स्टोर हो सकता है, 512 बाइट्स का। कितना डाटा स्टोर होगा, 512 यहाँ पे होगा, 512 यहाँ पे होगा, 512 यहाँ पे, सोन ये चलता जाएगा। यानी ईच सेक्टर की जो कैपेसिटी है डाटा स्टोरेज की वो कितनी है, 512 बाइट की है। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क बेसिकली ये प्राइमरी डिवाइस भी है स्टोरेज का, क्योंकि ये हर सिस्टम में ये इंटरनली फंक्शनलिटी में ये पुट की जाती है, यानी हर सिस्टम में ये लगी हुई होती है, इंस्टॉल होती है। अगर हम इसको एक्सटर्नल तौर पे भी यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसको एक्सटर्नल तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हर सिस्टम में बिल्ट इन होती है, पहले से लगाई गई होती है। अब इसके बाद हम इसको HDD भी कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव्स हम इसको कह सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ सेवरल सर्कुलर डिस्क कार्ड प्लेटर्स। इसमें जो कंसेप्ट आता है वो प्लेटर्स का आता है। अगर हम सेवरल डिस्क को मिला दें तो वो क्या बन जाएगा, प्लेटर बन जाएगा। तो बेसिकली हार्ड डिस्क में प्लेटर्स का कॉन्सेप्ट होता है। ईच प्लेटर हैज़ रीड एंड राइट हेड। डेफिनेटली जो प्लेटर्स होंगे जिसमें डिस्क आपस में कंबाइंड होंगी और उस पर हेड लगा हुआ होगा, वो हेड होंगे, एक रीड का होगा, एक राइट का होगा। रीड वाले ने क्या करना है, डाटा को रीड करने, जो इंस्ट्रक्शन हम वहाँ पे स्टोर की हुई हैं उसको रीड करवाने के लिए रीड वाला हेड यूज़ होगा। अगर हम उसको राइट करवाना चाहते हैं इंस्ट्रक्शंस को तो राइट वाला हेड यूज़ होगा। डिस्क फॉर्मेटेड बिफोर यूज़, इसका क्या मतलब होता है कि जब भी हमने डिस्क को, हार्ड डिस्क को यूज़ करना है तो हमने सबसे पहले उसको क्या करना है, फॉर्मेट करना है। फॉर्मेटेड कि अगर देखा जाए तो फॉर्मेटिंग में क्या आता है, प्रोसेस ऑफ क्रिएट ट्रैक्स एंड सेक्टर। फॉर्मेटिंग में क्या आता है कि हम उसके डिस्क के सेक्टर्स और ट्रैक्स बना लेते हैं। डेफिनेटली जो कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे दिया था मैग्नेटिक डिस्क में, कि हम एक डिस्क हमारे पास होती है, हम उसको ट्रैक्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर हमने उसको फर्दर डिवाइड अगर करना होता है तो हम उसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं। फर्दर डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास एरिया आता है हम उसको सेक्टर्स का नाम देते हैं। तो इसके बाद प्रोसेस क्रिएट ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, ये तो हमारा हो गया कि हम इसको ट्रैक्स बना लेते हैं, सेक्टर बना लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो कंसेप्ट आता है इसमें क्लस्टर का आता है। क्लस्टर में क्या कहते हैं कि अगर हम दो सेक्टर्स को कंबाइन कर देते हैं, कलेक्शन ऑफ टू सेक्टर्स, तो वो क्या कहलाएगा, क्लस्टर कहलाएगा। तो हमारे पास अगर ये वाले सेक्टर्स हैं तो हम इसको कंबाइन कर दें, मिला दें दो सेक्टर्स को, तो क्या बन जाएगा, क्लस्टर बन जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास जो अनदर टाइप आ रही है स्टोरेज डिवाइसेस की, वो है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में बेसिकली इसको डिस्केट भी कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक कोटेड मैग्नेटिक मटेरियल। जो आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है ये बेसिकली मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होती है। डेफिनेटली उसकी ओवरऑल उसकी इंसुलेटेड मटेरियल उसको लगाया जाता है, ऊपर से वो जैकेट की तरह, प्लास्टिक जैकेट की तरह उसको कवर किया होता है। इसमें जो डाटा स्टोरेज होता है कि हम फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क में एक 1.44 MB का जो डाटा है वो स्टोर करवाया जा सकता है। ये हमारे सिस्टम में भी होती है, सिस्टम में लगी हुई होती है, बिल्ट इन होती है, और ये सिस्टम यूनिट के फ्रंट साइड पे अवेलेबल होती है। इसके बाद हम अगर अनदर टाइप्स को देखें तो हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क आती है। ऑप्टिकल डिस्क बेसिकली ये रिमूवेबल डिवाइस है, जिसको हम पोर्टेबल भी कहते हैं। रिमूवेबल से मराद ये होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह आप उसको लेके जा सकते हैं, उसको अलहदा करके उसको दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, पोर्टेबल है। अब इसके बाद यूज़ लेज़र फॉर रीड एंड राइट डाटा।
अब अगर हम डाटा को रीड करना चाहते हैं, डेफिनेटली अगर हमारे पास डिस्क में डाटा पड़ा हुआ, इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं, तो वो हमने रीड भी करनी होती हैं, वो हमने राइट भी करनी होती हैं। लेकिन उसके लिए हम एक मेथड यूज़ करेंगे, उस मेथड का नाम क्या है, लेज़र। लेज़र के थ्रू वो डाटा आपका रीड एंड राइट होगा। लेज़र स्टैंड फॉर क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन। ये एक हमारे पास मेथडोलॉजी है जिसमें क्या होता है, आपके लेज़र मेथड्स के ज़रिए आपका डाटा रीड एंड राइट किया जाता है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो डीवीडी, सीडी रोम एटसेट्रा। आप देखेंगे कि आपके लैपटॉप के एक साइड पे एक रोम बना होता है जिसको हम डीवीडी रोम भी कहते हैं, सीडी रोम भी कहते हैं, और आपके सिस्टम यूनिट में भी। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस की जो अनदर टाइप आ रही है वो हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम पोर्टेबल भी कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह आप कैरी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लाजमी नहीं वो एक जगह पे अगर आपका बिल्ट इन है सिस्टम में तो आप उसको निकाल के यूज़ भी कर सकते हैं, किसी और सिस्टम में लगा सकते हैं। इसको हम कहते हैं रिमूवेबल। अब इसके बाद जो ऑप्टिकल डिस्क में डाटा या इंस्ट्रक्शन रीड एंड राइट की जाती हैं तो एक मेथड के थ्रू की जाती हैं जिसको हम लेज़र मेथड कहते हैं। लेज़र स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन। और इसकी जो ऑप्टिकल डिस्क की जो एग्जांपल होगी वो डीवीडी, सीडी रोम एटसेट्रा। डीवीडी जो आपकी होती है वो ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, और जो सीडी होती है वो भी आपके ऑप्टिकल डिस्क में कंसीडर की जाती है। और आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में सीडी रोम बना होता है, वहाँ पे आप उसको इंसर्ट करते हो, पुट करते हो, लगाते हैं, तो देन आपका वो सिस्टम वहाँ पे प्ले हो जाता है। वहाँ पे डाटा इंस्ट्रक्शन आपकी रीड एंड राइट होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसकी जो मैंने डायग्राम ड्रा की हुई है, आपके सिस्टम में सेम एज इट प्रोसेस में, सेम एज इट लोकेशन में या सेम एज इट शेप में ये सीडी रोम बना होता है। यहाँ पे ये एक पूरी किट होती है जिसके अंदर से ये प्लेट निकलती है। प्लेट के अंदर हम क्या करते हैं, सीडी या अपनी डीवीडी और डिस्क होती है इसको अंदर लगाते हैं, देन हम उसको प्रेस कर देते हैं, बटन लगा होता है, वो जो आपकी प्लेट होती है वो इस किट के अंदर चली जाती है, देन वो अपना काम परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो लास्ट काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस है वो फ्लैश मेमोरी स्टोरेज है। फ्लैश मेमोरी स्टोरेज को हम नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं। नॉन वोलेटाइल जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया यहाँ पे कि एक ऐसी मेमोरी जहाँ पे लाइट स्विच ऑफ होने से या आपका सिस्टम स्विच ऑफ होने से आपका जो डाटा है या आपके डाटा के कंटेंट्स हैं वो लॉस नहीं होते। हम इसको क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी का नाम भी देते हैं। सेकंड क्या है कि डाटा कैन बी अरेज्ड एंड राइट न्यू। हम फ्लैश मेमोरी स्टोरेज में डाटा जो पहले से लिखा हुआ है हम उसको अरेज भी कर सकते हैं, उसको ख़त्म भी कर सकते हैं, और उसकी जगह पे हम कोई नया डाटा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद इसकी जो टाइप्स हैं वो SSP है, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं, USB है, यूनिवर्सल सीरियल बस। जो आप फ्लैश यूज़ करते हैं वो बेसिकली एक सीरियल बस होती है जिसको हम यूनिवर्सल सीरियल बस का नाम देते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो कम्प्लीटली एक स्टोरेज डिवाइसेस की बेस पे था। उसमें हमने पहले क्या डिस्कस किया, हमने इसके डाटा स्टोरेज के बेसिक यूनिट्स को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने स्टोरेज डिवाइसेस को देखा, उसके बाद हमने डिफरेंट काइंड्स को देखा जिसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क है, हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क के अंदर हमने देखा, उसके फॉर्मेटिंग के बारे में भी पढ़ा, फ्लॉपी डिस्क के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लैश मेमोरी स्टोरेज। स्टूडेंट्स, अगर आपके इस लेक्चर में कोई भी आपकी क्यूरी होती है तो आप लाजमी आपके लाइव सेशन जो आपकी टीम ऐप पे डिक्लेयर करवाया जाएगा वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, और आप यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट्स में भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।